हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे पुराने लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे और अभी तक आपको कोई भी डाउट रिलेशन एंड फंक्शन में नहीं आया होगा, जो भी मैंने चीज़ डिस्कस की है। ओके, आज अपन एनसीईआरटी की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं और कैसे तुम इंजेक्टिविटी टेस्ट, सर्जेक्टिविटी टेस्ट लगाओगे। मतलब क्या, तुमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे कि प्रूव करो ये फंक्शन वन है, प्रूव करो ये फंक्शन ऑन टू है। तो आज का लेक्चर देखने के बाद वो प्रूव करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो उसको शुरू करने के पहले एक फंक्शन देख लेते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। यार नाम से समझ में आ रहा है, जो फंक्शन आइडेंटिकल हो, मतलब क्या, जैसे मान लो fx और gx तुम्हारे कोई दो फंक्शन हैं, fx और gx तुम्हारे दो फंक्शन हैं और मेरे को प्रूव करना है कि ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल फंक्शन के लिए क्या होती है कंडीशंस, कि डोमेन ऑफ f ऑफ x बराबर होनी चाहिए डोमेन ऑफ g ऑफ x के, डोमेन ऑफ fx बराबर होनी चाहिए डोमेन ऑफ g ऑफ x। सेकेंड, ये तुम्हारा हो गया डोमेन का। रेंज ऑफ f ऑफ x बराबर होनी चाहिए रेंज ऑफ g ऑफ x। देन ओनली वी कैन से दैट दिस टू फंक्शन fx एंड gx आर आइडेंटिकल फंक्शन। दो फंक्शन को आइडेंटिकल होने के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो fx है, fx जो तुम्हारा है, ओके, वो मान लो 1/x है और जो gx है वो तुम्हारा है x/x²। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डोमेन है, fx की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ fx, डोमेन of fx, that is x belongs to r minus set 0, और डोमेन ऑफ gx क्या है, that is x belongs to r minus 0, क्योंकि x² भी 0 नहीं हो सकता है तो x भी 0 नहीं होगा। क्लियर? तो डोमेन दोनों की सेम हो गई। रेंज दोनों की क्या है, रेंज होगी -∞ से इन्फिनिटी। इसकी भी रेंज क्या है, gx की भी -∞ से इन्फिनिटी। तो अपन कह सकते कि fx और gx तुम्हारे आइडेंटिकल फंक्शन है। डोमेन और रेंज कभी इक्वल है किसी फंक्शन की, तो वो फंक्शन दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल किसी एंटायर डोमेन में, मतलब दोनों की जो डोमेन है उसी में वो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे। डोमेन के बाहर कभी मत देख लेना। ओके, क्लियर? तो जो भी डोमेन डिफाइन हुई उस पर तुम चेक करोगे कि फंक्शन कैसे हैं, आइडेंटिकल है कि नहीं। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग के आधार पे फंक्शन को हमने क्लासिफाई किया है। ओके, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है वन फंक्शन। वन फंक्शन बोलूं या इंजेक्टिव मैपिंग बोलूं, ओके, वन फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव मैपिंग। तो वन फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी, देन द फंक्शन इज सेट टू बी वन। मतलब जैसे ये 3 एलिमेंट है तो इनकी जो इमेजेस है वो डिफरेंट इमेज होगी, कि किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होती है वन में। वन फंक्शन में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज a different image in set B
Okay, each and every element of set A has a different image in set B, then the function is said to be 1 1. और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपना है ये फंक्शन भी तुम्हारा क्या होगा 1 1. ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 5 एलिमेंट है, पर हर एक एलिमेंट सेट ए का अलग अलग इमेज दे रहा है सेट बी की, तो ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1. अब 1 1 फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कभी कोई फंक्शन मोनोटोनिक हो, कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन, तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 होगा. सर क्या मतलब है मोनोटोनिक? मतलब कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग हो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में, तो उस फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कौन से फंक्शन होते हैं मोनोटोनिक. पहले समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. ओके, तो नोट करो इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है कि कभी x1 ग्रेटर है x2 के, तो f ऑफ x1 ग्रेटर होगा f ऑफ x2 के. क्या मतलब कि यार जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो y कभी इंक्रीज हो रहा है, x को बढ़ा रहे हो y इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर? ग्राफ देखोगे तो y बराबर x, y बराबर x, ये कोई फंक्शन है, तो x को बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है. यहाँ पे देखो ये x4 था तो माइनस y4 आया, ये x3 है तो माइनस y3 आया, ये पॉजिटिव x3 है, माइनस x3 माइनस x4, ये पॉजिटिव x3 है तो y3 आया, पॉजिटिव x4 है तो y4 आया. क्लियर? तो जो x4 है वो ग्रेटर है x3 के, तो y4 भी ग्रेटर आया y3 के. सिमिलरली जो माइनस x3 है वो ग्रेटर है माइनस x4 के, तो जो y3 आया माइनस का वो ग्रेटर आया माइनस y4 के. क्लियर? मतलब जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो कभी y इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग. कभी तुम x को बढ़ा रहे हो और y डिक्रीज हो रहा है, मतलब x1 कभी ग्रेटर है x2 से, पर f ऑफ x1 लेस देन है f ऑफ x2. तो इन तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? ये जो फंक्शन है ऐसा वाला, इस फंक्शन को क्या बोलोगे? x1 ग्रेटर है x2 के, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है, तो ये फंक्शन हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या? x को बढ़ाया तो y इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग, x को बढ़ाया y डिक्रीज हो रहा है तो वो फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा डिक्रीजिंग. ये बात समझ में आई? पक्का? तो ये नोट कर लो. ओके, अब फंक्शन 1 1 होने का नोट 1. कभी कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग हो उसके डोमेन में, तो वो फंक्शन क्या होगा 1 1. मतलब इफ अ फंक्शन इज entirely increasing in its domain or entirely decreasing in its domain, then the function is said to be 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन में ग्राफ में कभी तुम देखोगे तो कोई मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. मतलब 1 1 फंक्शन के ग्राफ में नो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर प्रेजेंट. नो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर प्रेजेंट इन द ग्राफ ऑफ 1 1 फंक्शन. क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट है 1 1 फंक्शन के कि कभी कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो y इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग हो, देन ओनली वी कैन से द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1. एंटायरली डिक्रीजिंग मतलब y बराबर 1 अपॉन x. ओके, y बराबर 1 अपॉन x. तो y बराबर 1 अपॉन x, तुम x को बढ़ाते जाओगे y हमेशा कम होगा, y हमेशा कम होगा.
पूरी इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस सेट 0। ओके, तो एंटायर डोमेन में तुम x को बढ़ाते जाओ, y हमेशा तुम्हारा क्या होगा, कम। देख लो, y बराबर 1/-2, y बराबर 1/-3। तो यार ये x बड़ा है, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो देखो ये वाला जो y आएगा वो कम आएगा और ये वाला y ज़्यादा आएगा। समझ पा रहे हो? -1/2 इज -0.5 और -1/3 इज -0.33। अब ये जो y है, y1 और ये y2, इस केस में x1 बड़ा था x2 से, x1 इज ग्रेटर देन x2 मगर y1 इज लेस देन y2। समझ पा रहे हो? x1 इज ग्रेटर देन x2 पर y1 इज लेस देन y2, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। तो इस केस में देखो फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि -0.5 लेस देन होगा -0.33 से। क्लियर? ये बात समझ में आई? अरे -1/3 इज -0.33 और -1/2 इज -0.5, तो -0.5 नंबर लाइन पे इधर आता है और -0.33 इधर आता है 0 के करीब। 0.33 माइनस का बड़ा होगा -0.5 से, है ना? तो ये दो चीज़ याद रखना। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब x1 ग्रेटर है x2 से पर y1 लेस देन है y2 से। f(x1) लिखो या y1 लिखो, बात एक ही है। ओके, और इंक्रीजिंग कब होगा, ये वाली कंडीशन जब होगी। ओके, तो तुम 1 फंक्शन चेक कर लोगे। कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग हो और एंटायरली डिक्रीजिंग हो। मतलब क्या, कभी कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है किसी डोमेन में तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1। अब वो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक भी। 1 1 तो हो गई, मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं उन फंक्शन। अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, ये हो गया। तो तुम इस ग्राफ को इधर की साइड देखोगे, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी y एक्सिस है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में देखोगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, मतलब ये ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। पर नेगेटिव x एक्सिस में देखोगे तो ग्राफ का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। अब इसकी जो डोमेन होती है y बराबर x स्क्वायर की, डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू r। तो कभी पूरी एंटायर डोमेन में देखोगे तो ये ग्राफ अपना नेचर बदल रहा है। नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में ये डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, जैसे ही तुम पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में गए तो ये अपना नेचर इंक्रीजिंग शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डुअल नेचर। कभी फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो डुअल नेचर, आधे समय डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, आधे समय इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। तो ये फंक्शन हो गया तुम्हारा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, या मैं बोलूँ ये फंक्शन 1 1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 1 फंक्शन के लिए क्या, एंटायरली इंक्रीजिंग हो पूरी डोमेन में या एंटायरली डिक्रीजिंग हो पूरी डोमेन में। ऐसा नहीं कि आधे में इंक्रीजिंग हो जाए आधे में डिक्रीजिंग। ओके, 50-50 वाला काम नहीं करना है। ओके, कभी भी पूरा या तो इंक्रीजिंग हो या पूरा डिक्रीजिंग हो, देन ओनली यू कैन से द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। ऐसा फंक्शन, ये y बराबर x स्क्वायर इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। y बराबर x स्क्वायर नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, मैनी 1। अब मैनी 1 तो बताया नहीं क्या होता है मैनी 1, तो वो भी देख लेते हैं। पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, y बराबर x, y बराबर x, इसकी भी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू r है। अब x बिलोंग्स टू r में ये तो पूरा इंक्रीजिंग है, नेगेटिव x डायरेक्शन में भी देखोगे तो ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है। अरे इधर वाले x पे नेगेटिव में y ज़्यादा आ रहा है, फिर बढ़ ही रहा है ना। ओके, मतलब यहाँ पे x4 माना तो x4 पे कुछ वैल्यू आई y4। अब यहाँ पे मैंने x2 माना, x2 पे वैल्यू आई कुछ y2। तो यार जो x2 है वो ग्रेटर है x4 से और y2 भी ग्रेटर है y4 से। सर y4 इतना बड़ा है y2, अरे ये नेगेटिव में है ना, ये नेगेटिव y एक्सिस का है, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -y2 मतलब ये माइनस में होगा y2 की वैल्यू,
तो y2 ग्रेटर हो गया y4 के, मतलब y2 मान लो -2 है, y4 -4 है, x4 क्या होगा -4, x2 क्या होगा -2, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x4, y2 इज़ ग्रेटर देन y4, इंक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो ये 2, 4 है तो 4। ओके, पूरा एंटायरली इंक्रीजिंग है या पूरा एंटायरली डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, तो उस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं 1 1। ये y बराबर x कैसा ग्राफ है, 1 1 फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर। अब मैनी वन फंक्शन डिस्कस करते हैं। मैनी वन फंक्शन, इफ 2 or more elements of set A, if 2 or more element of set A have a same image in set B, then we can say the function is said to be many one। जैसे ये A है, ये B है, तो ये जैसे 1 2 3 4 A B C और D। देखो 1 2 3 और 4। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन, क्योंकि 2 और 2 or more elements of set A have the same image in set B, then the function is said to be many one। Definition लिख लो, if 2 or more elements, if 2 or more elements of set A has a same image in set B, then the function is said to be many one। क्लियर। कभी कोई फंक्शन कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेट A की इमेज आ रही है सेट B में, मतलब ये एक एग्जांपल, कभी मान लो ये 4 की इमेज भी चली जाती B पे ही, तो भी ये मैनी वन ही होता। 2 or more than 2 elements of set A have the same image in set B, then the function is said to be many one। क्लियर। तो यार मैनी वन फंक्शन के लिए नोट 1, ओके। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक मतलब एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग हो पूरी डोमेन में। यहाँ पे क्या होगा, आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा तभी प्रेजेंट होगा ना जब फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट इज प्रेजेंट इन द ग्राफ ऑफ मैनी वन फंक्शन। क्लियर। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, 1 1 फंक्शन। क्लियर। मतलब कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, y बराबर x², अभी मैंने डिस्कस किया था। y बराबर x², पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन 0,0, नेगेटिव x एक्सिस में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस में डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस में इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू R, इसका एक मिनिमा पॉइंट आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। क्लियर। ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। ओके। y बराबर x² इज द एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन फंक्शन। क्लियर। अब जो 1 1 फंक्शन होता है वो इंजेक्टिव भी होता है, उसका नाम होता है। मैनी वन फंक्शन कैसा होता है, नॉन इंजेक्टिव मैपिंग, तो अब कोई तुमको बोले कि इंजेक्टिविटी टेस्ट करना है, मतलब क्या कि फंक्शन की इंजेक्टिविटी टेस्ट करनी है कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है, तो 4 तरीके से तुम बता सकते हो कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है कि मैनी वन है। पहला तरीका होता है, कभी तुमको ग्राफ दिया हुआ है, ओके, या तुम जानते हो किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना जो तुमको क्वेश्चन में दिया है, तो मेरा सजेशन है कि तुम ये वाली मेथड यूज़ कर लेना। ओके। तो अब अपन देख रहे हैं, पहला जो टेस्ट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल
लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होता है, तुमको फंक्शन दिया है कभी क्वेश्चन में कि लेट सपोज दिस इज योर फंक्शन, ओके, ये तुमको एक फंक्शन दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि यार ये फंक्शन बताओ 1 1 है कि मैनी 1 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, तुमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तुमको ड्रॉ करनी है और ये देखना है कि वो ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है। तो उसने ग्राफ को एक ही जगह कट किया। कभी वो ग्राफ को एक ही जगह कट करे इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, HL लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट वन पॉइंट, देन द फंक्शन is said to be, then the function is said to be 1 1. ओके, कभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, इसका मतलब वो ग्राफ का फंक्शन कैसा होगा, 1 1। कभी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, मतलब जैसे ऐसा कोई ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अब मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये देखो ग्राफ को 2 जगह कट कर रही है एक ही पीरियड में, और भी आगे कट करेगी, मगर एक से ज़्यादा बार कट कर दिया। इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, ओके, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट को कट कर रही है कभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी कैन से द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ, cut the graph more than 1 point, then the function is said to be many 1। ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा होगा, many 1 फंक्शन। क्लियर? जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर था तो देखो पैराबोला बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची 2 बार कट कर दिया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, many 1। y बराबर x, स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी खींचोगे एक ही बार कट करेगी, है ना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन कभी ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है तो ये हो गया 1 1, कभी एक से ज़्यादा बार कट कर रही है तो वो हो गया मैनी 1। क्लियर? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ओके, कभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही कट कर रही है किसी ग्राफ को, देन वी कैन से द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। कभी हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो अपन कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, मैनी 1। ओके, तो ये पहला टेस्ट हो गया अपने इंजेक्टिव का। सेकेंड टेस्ट, अभी जो अपन ने नोट में लिखा कि यार ये चेक कर लो कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। ऐसा देख लो कि फंक्शन पूरा एंटायरली इंक्रीजिंग है, मतलब अलग अलग एक्स पे y बढ़ ही रहा है, ओके, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन। कभी कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन है तो फंक्शन कैसा होगा, हमेशा 1 1। मतलब क्या कि जैसे कोई तुमको फंक्शन दिया है y बराबर x, ओके, तो तुम x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तुमने मान लिया x1 ग्रेटर है x2 से, तो f ऑफ x1 कभी f ऑफ x2 से बड़ा आ गया, ओके। पूरी एंटायर डोमेन में अलग अलग पॉइंट पे जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो y बढ़ रहा है, या जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो y घट रहा है, इन दोनों में से कोई पॉसिबल केस है, ओके, तो तुम बोलोगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है। और कभी फंक्शन मोनोटोनिक आ गया मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1। क्लियर? तो मोनोटोनिक चेक कर लो कि x को बढ़ाने पे y बढ़ ही रहा है या x को बढ़ाने पे y घट ही रहा है, ओके। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी x को बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, कभी x को बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है, ओके। डुअल नेचर नहीं होना चाहिए, एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग हो, देन यू कैन से दैट फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। तो ये हो गया अपना सेकेंड टेस्ट। कभी कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन लिखा है क्वेश्चन में तो तुम सीधे बोल देना कि ग्राफ फंक्शन कैसा है, 1 1। थर्ड वाला जो टेस्ट है, कभी तुमको डिफ्रेंसिएशन आता होगा तो तुम समझ जाओगे
थर्ड वाला टेस्ट होता है डेरिवेटिव टेस्ट। कैलकुलस पढ़ा दूंगा उसके बाद तो कर ये वाला ही यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, बिना ग्राफ बनाए बिना कुछ करे। जैसे मान लो इसमें क्या करते हैं, कोई एफ दिया है तुमको, ओके, कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका तुमने पहला डिफरेंशिएशन निकाला, पहला डेरिवेटिव निकाला। कभी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, y बराबर एफ एक्स में जो x बिलोंग्स टू a से b, मान लो इसकी डोमेन है, तो एंटायर डोमेन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, या फिर और वी कैन से एफ डैश एक्स एंटायरली डोमेन में नेगेटिव आ गया, ओके। इन दोनों में से मतलब केस 1 केस 2 कोई भी एक होल्ड हो जाए, इसका मतलब फंक्शन कैसा है 1 1। अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा मैनी 1, ओके। मतलब कभी ये कंडीशन होल्ड है कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है पूरी एंटायर डोमेन में, इसका मतलब क्या कि फंक्शन तुम्हारा हो गया 1 1। या एफ डैश एक्स पूरा लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या, ग्राफ तुम्हारा इंक्रीजिंग इन नेचर का है, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ग्राफ तुम्हारा डिक्रीजिंग इन नेचर का है एंटायर डोमेन में, ओके। समझ रहे हो ये कैसे देखा, देखो कोई ग्राफ है, मान लो ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, ओके। तो तुम एफ डैश एक्स मतलब क्या, ग्राफ पे टेंजेंट, एफ डैश एक्स क्या होता है dy बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट। तो ग्राफ पे तुम जब टेंजेंट खींचोगे तो देखो इस ग्राफ पे तुम जब भी टेंजेंट खींचोगे वो ऐसी बनेगी, और एक्यूट एंगल है मतलब पॉजिटिव, tan थीटा हमेशा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ओके। कभी ए से बी में देखना है, सिमिलरली इधर भी देखोगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आ रहा है, ओके। पर कभी तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है, ओके, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो इसका एफ डैश एक्स निकाला तो बना 2x। तो 2x की वैल्यू जब तुम x पॉजिटिव रख रहे हो तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव, पर जब तुम x को नेगेटिव रख रहे हो तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है नेगेटिव। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, इसकी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और इधर वाले रीजन की टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी, मतलब dy बाई डी एक्स एक्यूट एंगल पे तो पॉजिटिव होता है, पर dy बाई डी एक्स ऑब्ट्यूज एंगल पे नेगेटिव हो जाता है। तो एफ डैश एक्स 2x मतलब x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इतना वाले रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, इतने वाले रीजन में नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स। मैंने क्या बोला था, या तो पूरा पॉजिटिव आ जाए पूरी डोमेन में, इस केस में डोमेन क्या x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r में पूरा पॉजिटिव आ जाता, ओके, तो अपन बोल देते 1 1। इस केस में क्या हो रहा है कि जब तुम x को पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, पर तुमने x को नेगेटिव रखा तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पे तुम x को नेगेटिव रखोगे तो -2 हो जाएगा, है ना, तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या कि जब तुमने एफ डैश एक्स मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स तुम्हारा आया 2x, तो ये डिपेंड कर रहा है x पे, x पॉजिटिव रखोगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हो गया मैनी 1, ओके। डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे लगता है, क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन डेरिवेटिव टेस्ट से, तुमको बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं, मतलब इंजेक्टिव मतलब क्या 1 1 है कि नहीं। क्वेश्चन लिखो y बराबर 2x क्यूब x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब तुमको बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है, तो ये एफ एक्स तुम्हारा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब तुमको ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना है मत बनाओ, पर कभी ग्राफ बनाना आता है तो तुम सीधे बोल दोगे कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये मैंने कैसे बोला देखो, एफ डैश एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है ग्राफ, वो वाला लेक्चर लिंक में मैंने डाल दिया है, वो देख लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है a ग्रेटर देन 0, मतलब क्या अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ओके। और a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0,
डी लेस देन 0 क्या, डी देखो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज -20। डी कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये एक्स एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग इन नेचर, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन। क्लियर। क्या किया, एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाया, एफ डैश एक्स वर्सेस एक्स। अब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स मैंने बोला था या तो हमेशा पॉजिटिव हो एंटायर डोमेन में, या एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव हो एंटायर डोमेन में, देन ओनली यू कैन से दैट फंक्शन इज 1 1। तो इस केस में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखो इसका ग्राफ, एफ डैश एक्स कुछ भी एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, जैसे एक्स की मैंने ये वैल्यू रखी तो भी एफ डैश एक्स, अरे ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे तो जा ही नहीं रहा है ग्राफ। ओके, यहाँ पे मान लो कभी डी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ जाता तो कुछ ऐसा चला जाता, तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनता, कभी डी ग्रेटर देन 0 आ जाता और ए ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऐसा बनता। इस केस में एफ डैश एक्स नेगेटिव जा रहा है इतने रीजन में, इतने एक्स में, जैसे देखो एक्स यहाँ पे कुछ रखोगे तो ये वाई एक्स, ये वाले जो रीजन है, ये जितने भी एक्स है इन पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स नेगेटिव जा रहा है। तो एफ डैश एक्स इतने सारे एक्स पे नेगेटिव जा रहा है और बाकी जितने भी एक्स है उन पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव जा रहा है। तो पूरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव नहीं है या पूरा एफ डैश एक्स नेगेटिव नहीं है, तो इस केस में ये कैसा फंक्शन हो जाता, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है, ये फंक्शन को फिर तुम क्या बोलते हैं, मैनी वन, क्योंकि एफ डैश एक्स आधे में पॉजिटिव है आधे में नेगेटिव है, मतलब कुछ पार्ट में पॉजिटिव है कुछ पार्ट में नेगेटिव है। ओके, डेरिवेटिव को देखना है बस तुमको, एफ डैश एक्स कभी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंटायर डोमेन में, या एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 एंटायर डोमेन में, तो 1 1 होगा, अदरवाइज मैनी वन। क्लियर है ये पॉइंट, ये डेरिवेटिव टेस्ट है। अभी ये अप्लाई कर सकते वही बच्चे जिनको डेरिवेशन करना आता है, डिफरेंशिएशन करना आता है। ओके, जिनको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है वो डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना, नहीं तो डेरिवेटिव ही गलत कर दोगे तो आंसर ही गलत आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलस सीख लेंगे उसके बाद ये वाली मेथड अप्लाई करना। अब जो एनसीईआरटी से तुम प्रूव करते हो, भाई तुम्हारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की, ओके, क्लास 12th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें तुमको यही प्रूव करना है कि प्रूव करो यार ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है। तो यार वहाँ पे प्रूव करने का जो तरीका होता है दैट इज़ अवर 4th मेथड, इंजेक्टिव टेस्ट करने का, कि x1 नॉट इक्वल टू x2 ले लिया मगर f ऑफ x1 इक्वल आ गया f ऑफ x2 के, तो इस केस में अपन बोल देंगे कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन। मैपिंग से ही समझ लो, ये x1 है ये x2 है, f ऑफ x1 दो डिफरेंट पे सेम ही आ गया, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। यही f ऑफ x1 है यही f ऑफ x2 है, दोनों पे आंसर वही पॉइंट आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। क्लियर, बात समझ में आई। ये हो गया तुम्हारा क्या, 1 1 और मैनी वन का आइडेंटिफिकेशन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। इसके बाद एक और आता है ऑन टू और इन टू, सर्जेक्टिव फंक्शन, टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है दैट इज सर्जेक्टिव मैपिंग। ओके, ऑन टू फंक्शन मतलब क्या, कभी रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के, ये केवल इतनी सी डेफिनेशन होती है। कभी रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू। मतलब क्या, जैसे ये मान लो सेट ए है, ए बी सी डी 1 2 3 4 सेट बी, फंक्शन ए से बी। ओके, फंक्शन ए से बी कुछ ऐसा डिफाइन किया मैंने, एफ, ए की मैपिंग इससे कर दी बी की इससे। ओके, तो फंक्शन जो है वो आया A1 B2 C3 और D4। ओके, ये तुम्हारे फंक्शन की मैपिंग आ गई।
A1 B2 C3 D4। क्लियर। अब इस केस में रेंज क्या आ रहा है, मतलब मैंने क्या बोला था, सेकेंड एंट्री, रेंज की डेफिनेशन, सेकेंड एंट्री ऑफ द एलिमेंट सेट प्रेजेंट इन द फंक्शन सेट। तो सेकेंड एंट्री ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फंक्शन सेट मतलब 1 2 3 4। तो रेंज क्या आ गई तुम्हारी 1 2 3 4 और वही सेट बी है, मतलब रेंज इक्वल आ गई सेट बी के, या मैं बोलूँ कोडोमेन के। तो इस केस में इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग। क्लियर। तो कभी रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के, रेंज जो है वो इक्वल आ गई कोडोमेन के, तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ऑन टू। ओके, या मैं बोलूँ सर्जेक्टिव। क्लियर। इसके बाद इनटू आता है, कभी जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का, जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का। जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल, ये जैसे एफ ए से बी है, तो ये ऑन टू तो है प्लस 1 1 भी, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो ये फंक्शन 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। क्लियर। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए, मतलब कभी कोई फंक्शन 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, इसका मतलब उसका एक नाम होता है बाईजेक्टिव मैपिंग। बाईजेक्टिव मैपिंग बोलो या बाई यूनिफॉर्म फंक्शन बोलो, ओके, या नॉन सिंगुलर फंक्शन बोलो, या फिर एक और नाम होता है इसका इन्वर्टिबल फंक्शन बोलो। तो 1 1 मतलब क्या, इंजेक्टिव। कभी कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है प्लस सर्जेक्टिव भी है, जैसे ये वाला फंक्शन क्या है, ए से बी, जो फंक्शन अपन ने डिफाइन किया ए से बी, इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी, तो 1 1 हो गया। और जो रेंज है वो इक्वल आ गई कोडोमेन के, जो रेंज है वो इक्वल आ गई कोडोमेन के। तो इस केस में क्या हो गया, जब रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के, मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है, मतलब सर्जेक्टिव मैपिंग भी है। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव गिव्स यू बाईजेक्टिव। कभी कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ओके, दोनों ओ के, 1 1 और ऑन टू, ओ से याद रखना। कभी दोनों ओ आ जाए मतलब उसको बाईजेक्टिव मैपिंग बोलते, या बाई यूनिफॉर्म फंक्शन बोलते, या नॉन सिंगुलर फंक्शन बोलते, या इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते। ये चारों नाम बाईजेक्टिव मैपिंग के ही है। ओके, ये सब एक ही बात है। बाईजेक्टिव मैपिंग बोलो या बाई यूनिफॉर्म फंक्शन बोलो या नॉन सिंगुलर फंक्शन बोलो या इन्वर्टिबल फंक्शन बोलो, एक ही बात है। क्लियर। पक्का ये बात समझ में आई। तो इसके बाद ये हो गया तुम्हारा ऑन टू। इसके बाद एक फंक्शन और बच जाता है, दैट इज इनटू। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है, जब रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या, कि रेंज इक्वल ना हो कोडोमेन के, मतलब जो रेंज वाला सेट है वो छोटा हो कोडोमेन सेट से, तो अपन उस केस में बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है अपना, इनटू। तो इनटू फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, और बोलो सेट बी, एक ही बात है। तो रेंज जब प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का या सेट बी का, तो अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है तुम्हारा, फंक्शन कैसा है तुम्हारा, जब रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का तो तुम्हारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इनटू। ओके, अब क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई मैपिंग है ए बी सी, ये बी है 1 2 3 4 5। ओके, इधर 5 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। तो जो ए एलिमेंट है उसकी मैपिंग करी 1 के साथ, जो बी एलिमेंट है उसकी मैपिंग इसके साथ। ओके, तो जो तुम्हारा फंक्शन है ए टू बी, तो जो फंक्शन सेट है
वो तुम्हारा क्या हो गया, ए से 1, बी से 2 और सी से 3। तो जो तुम्हारी रेंज हो गई, रेंज ऑफ एफ का सेट है, मतलब एलिमेंट वाले सेट की सेकेंड एंट्री 1 2 3, ये रेंज सेट है। पर तुम्हारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब सेट बी, वो है तुम्हारा 1 2 3 4 5। तो जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए उस समय तुम बोलोगे, प्रॉपर सबसेट कभी हो जाए कोडोमेन का रेंज, तो उस समय फंक्शन कैसा होगा, इनटू। इस केस में फंक्शन कैसा है, इनटू भी है प्लस 1 1 भी है, इनटू भी है प्लस 1 1 भी है। 1 1 क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन इनटू और मैनी वन का, इनटू और मैनी वन का। ये समझ में आया ना, रेंज ऑफ एफ क्या आई 1 2 3, कोडोमेन क्या आया 1 2 3 4 5। तो जो कोडोमेन है वो बड़ा है सेट रेंज से, तो जब भी कोडोमेन सेट के बराबर आ जाए रेंज, तो उस समय तुम फंक्शन को बोलोगे ऑन टू। और जब रेंज सेट तुम्हारा प्रॉपर सबसेट आ जाए कोडोमेन का, मतलब रेंज का जो सेट है वो छोटा आ जाए कोडोमेन से, तो उस समय तुम बोलोगे कि फंक्शन कैसा है तुम्हारा, इनटू। ओके, ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन हो गया इनटू 1 1 का। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये हो गया जो तुम्हारी रेंज है। रेंज में तो केवल ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं और कोडोमेन में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। मतलब कोडोमेन का मतलब रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। जो रेंज का सेट है वो छोटा है कोडोमेन से। इस केस में ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। ये तो समझ में आ गया। अब ये फंक्शन मैनी वन है कि 1 1 है, तो देखो 2 एलिमेंट सेट ए के सेम इमेज दे रहे सेट बी में, तो ये इनटू और मैनी वन हो गया, इनटू एंड मैनी वन। क्लियर। अपन और देखते हैं। ये फंक्शन कैसा है, तो यार इस केस में जो रेंज वाले सेट में ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, कोडोमेन में भी सेट बी में भी यही 2 एलिमेंट है। इसका मतलब ये फंक्शन हो गया ऑन टू। ओके, ये ऑन टू हो गया। अब ये 2 एलिमेंट सेट ए के सेम इमेज दे रहे सेट बी में, मतलब ये हो गया ऑन टू और मैनी वन, ऑन टू और मैनी वन, ऑन टू और मैनी वन। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा ऑन टू मैनी वन, ये हो गया इनटू मैनी वन। इनटू मैनी वन क्यों, क्योंकि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन में। कोडोमेन में तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, रेंज में केवल 1 और 2 एलिमेंट। ओके, ये ऑन टू क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई। और 1 1 मैनी वन तो देखने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, कभी डिफरेंट इमेज है सेट बी में तो 1 1, कभी 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई सेट बी में तो मैनी वन। तो केवल ये 1 1 है, बाकी ये दोनों मैनी वन है। तो अब ये तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा फंक्शन 1 1 होता है, कौन सा फंक्शन मैनी वन, कौन सा फंक्शन ऑन टू, कौन सा फंक्शन इनटू। कभी फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए तो उसका नाम बताए बाइजेक्टिव मैपिंग। मतलब 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव गिव्स यू बाइजेक्टिव। क्लियर। ये नोट लिख लेना, वो मैंने लिखवा भी दिया है। और बाइजेक्टिव का ही नाम होता है बाई यूनिफॉर्म, नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल। ओके, चलो अब सर्जेक्टिव मैपिंग। भाई कभी तुमको पूछा कि सर्जेक्टिव बताओ, ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं, मतलब फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिव एक क्वेश्चन लेके समझा देते हैं। ओके, तुमको फाइंड करना है ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो f तुम्हारा जो है r पॉजिटिव से z है, और फंक्शन जो तुमको दिया है वो दिया है x माइनस 1। जो फंक्शन है वो तुम्हारा ऐसा है। ओके, अब तुमको बताना है ये फंक्शन सर्जेक्टिव, मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है या इनटू है।
ओके, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव और इनटू मतलब नॉन सर्जेक्टिव। तो अपन देखते हैं। आर पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े नंबर जितने भी है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो जब तुम रखोगे इसमें x को 0.999 तक तो ये तो 0 ही बनेगा, -1 आ जाएगा। और फिर तुम जब 1 से आगे रखने लगोगे तो 2 1s are 2 -1 1 3 5 7। क्लियर? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कल ही बताया था 0.99999 तक, 0 से लेके 0.999 तक ये हमेशा कैसा खुलेगा 0, तो 2 × 0 -1 इज -1, हमेशा -1 आएगा। फिर 1 से 1.9999 तक ये कैसा खुलेगा 2 × 1 -1 1 आएगा। फिर 2.99999 तक ये खुलेगा 2 2 2s are 4 -1 ये 3 आएगा। फिर ये 2 3s are 6 -1 ये 5 आएगा। फिर 2 4s ये तो हमेशा एक इंटीजर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखते जाओ, तो ये आ रहे 9, फिर उसके बाद 11। पर तुम्हारा जो कोडोमेन सेट था वो तो पूरे इंटीजर का सेट था, पर ये जो तुम्हारे रेंज वाले सेट में आ रहे हैं ये तो कुछ ही इंटीजर आ रहे हैं, तो इसमें जो रेंज वाला सेट है वो कोडोमेन सेट से छोटा हो गया, मतलब रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया इनटू। क्लियर? समझ पा रहे हो? क्या करा, ये तो हमेशा एक इंटीजर देगा, तो आर पॉजिटिव तुम रखते जाओ कुछ भी, तो 0 से 0.999 तक रखोगे हमेशा 0 आएगा। फिर 1 से 1.999 तक रखोगे हमेशा 1 आएगा, उसमें रिजल्ट 1 आएगा, पहले -1 आएगा। फिर ये 2 ही रहेगा 2.99999 तक। ओके, 2 से 2.999 तक ये हमेशा 3 रिजल्ट देगा, फिर 5 देगा, 7 देगा, 9 देगा, 11 देगा एंड सो ऑन, 13 देगा, सारे ऑड नंबर्स। ओके, पर इसमें जो तुम्हारी कोडोमेन सेट था उसमें तो सारे इंटीजर थे, सारे जेड थे, पर जो तुम्हारा रेंज है उसमें तो केवल ऑड इंटीजर्स है, वो भी नेगेटिव में तो केवल -1 है, -2 -3 -4 -5 है ही नहीं, और पॉजिटिव में केवल 1 3 5 7, 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया इनटू। कभी रेंज वाला सेट इक्वल आ जाए कोडोमेन के तो तुम बोल देना सर्जेक्टिव है, ऑन टू बोल देते। क्लियर? तो ये होती है तुम्हारी कोडोमेन और ये होती है तुम्हारी डोमेन। डोमेन मतलब x की जगह उन वैल्यूज़ को रखना है, r पॉजिटिव वो रख दिया अपन। क्लियर? तो यार आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशेंट है। मेरे ख्याल से ये लेक्चर के बाद आप लोगों से NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। क्या करना है उस एक्सरसाइज में, तुमको केवल प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, इनटू है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना है भाई, ऑन टू इनटू के लिए क्या करोगे, रेंज को कभी इक्वल आ जाए कोडोमेन के, रेंज कभी इक्वल आ जाए कोडोमेन के तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। कभी रेंज छोटा आ जाए कोडोमेन से, मतलब रेंज प्रॉपर सबसेट आ जाए कोडोमेन का, तो फंक्शन कैसा होगा इनटू। 1 1 और मैनी 1 के लिए वही ये वाला f(x1) इक्वल आ जाए f(x2) के जब x1 नॉट इक्वल टू x2 हो। क्लियर? जैसे तुमको बोला यार f(x) प्रूव करो x², ये जो फंक्शन है ये इनटू है, तो तुम ले लो कि x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब -2 इज नॉट इक्वल टू 2, पर f(-2) इज इक्वल टू f(2), क्योंकि दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है 4। f(-2) रखोगे, -2 रखोगे तो भी 4 आएगा, और f(2) रखोगे तो भी 4 आएगा। क्लियर? तो ये दो डिफरेंट x पे f(x1) f(x2) के बराबर आ गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1। ओके, अदरवाइज कभी ये नहीं आता, ये अनइक्वल आ जाते। ओके, कभी भी इक्वल नहीं आता तो ये हो जाता 1 1। तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशेंट है। सेकेंड एक्सरसाइज कर लो, और ये जो शीट डल रही है डोमेन की शीट आ गई होगी, आप लोग ने सॉल्व भी कर ली होगी। तो अपन अब इसके बाद जो बच रहा है ना रेंज, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस से, वो वाले लेक्चर की मैं लिंक डाल देता हूँ, कम्युनिटी पे शेयर भी कर दिया है मैंने वो लेक्चर, तो वो देख लेना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज तुमको निकालने का एक पूरा लेक्चर मैंने क्लास 11th में बना रखा था, वो वाला देख लेना, वापस से क्लास 12th में नहीं बताऊंगा। ओके, उससे समझ में आ जाएगा। इन्वर्स में अपन और डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को जब ITF शुरू करेंगे, पर रिलेशन एंड फंक्शन में मैं वापस से वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्लियर? तो ये अपना हो गया
किसी को डाउट है ऑन टू, इन टू, वन वन, मैनी वन, इनमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वन वन फंक्शन का एक और नाम क्या होता है? इंजेक्टिव मैपिंग। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव मैपिंग। चलो, थैंक यू सो मच। कभी आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करा करो। आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और अगले वीडियो में मिलते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का 9th लेक्चर लेके आऊँगा और आगे की बात रिलेशन एंड फंक्शन में करेंगे। ओके, चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो।